ऐसे सर्किट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं आज के क्लास में जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन मिक्स रहेगा। आपको बहुत ही आसानी से दिखेगा कि कॉम्बिनेशन सीरीज है या पैरेलल है। इस सर्किट में अपने को बात करना है किस चीज के बारे में। तो हर सर्किट के लिए या तो आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है, और आपको निकालना है क्या, दो चीज पर हम लोग हमेशा बात करेंगे। करंट थ्रू ईच रजिस्टर, करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर एक रजिस्टर से होकर के करंट कितने का जाएगा। और दूसरा चीज बात करेंगे पोटेंशियल। दूसरा चीज बात करेंगे किस चीज का, पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर। हर रजिस्टर से होकर के पोटेंशियल का और हर रजिस्टर से होकर के करंट का हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखो कि इसमें बाई सर्किट है। इस सर्किट में तुमको सीधा सीधा बात ये दिख रहा होगा, इसमें ये तीन जो है, ये तीन रजिस्टर, ये किस में है, सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में है। तो इस सर्किट को अगर मैं एक दूसरा सर्किट बनाऊं जिसमें एक रजिस्टर जो हमारे पास दिया हुआ है और एक दूसरा में ये तीन रजिस्टर को मिला करके, तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो चीज होने वाली है ये कैसी होने वाली है। 10 वोल्ट के बैटरी से लगी है, ये 4 ओम का है, ठीक ना। अब देखिए मैं क्या किया कि इस तीन रजिस्टर को मिला करके एक रजिस्टर बना लिया। तो इस तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम लोग लिखेंगे 1/R इक्वल टू, वो कितना लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यानी कितना 1/2 प्लस 1 प्लस 1 कितना, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, ये आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 6/6, यानी कि कितने का, यानी कि R इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 ओम। यानी कि ये वाली जो कहानी होगी वो कितने की होगी, 1 ओम की। अब देखो कि ये दोनों किस में है, सीरीज में है, ये दोनों किस में है। तो इस दोनों को मिला करके अगर हम एक रेजिस्टेंस बना दें और इसको हम एक बैटरी से जोड़ दें जो बैटरी हो कितने की, 10 वोल्ट की, तो ये कितना हो जाएगा भाई, मान लो कि इससे करंट बह रही है कितनी, आई। तो अब ओम्स लॉ जब लगाओगे, तो ओम्स लॉ लगाएगो तो V इक्वल टू कितना लगाओगे, IR। V कितने का, आई नहीं पता, और रेजिस्टेंस कितने का, यहाँ से I इक्वल टू कितने का आ जाएगा, 5 से भाग होगा कितने एम्पियर का, 2 एम्पियर का। इसका मतलब इस सर्किट में जो करंट बह रहा है वो कितने का, 2 एम्पियर का। आपको मैंने बताया है क्या कि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर से होकर के करंट सेम फ्लो करता है और हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग। इसका मतलब अगर यहाँ से 2 एम्पियर का करंट आएगा तो यहाँ भी कितना और यहाँ भी कितने का। इतना बात क्लियर है कि नहीं। मान लो इस पॉइंट का नाम हम रख लेते हैं ए, इसका नाम हम रख लेते हैं बी, और इसका नाम हम रख लेते हैं सी। तो ध्यान दीजिएगा ये ए बी सी पॉइंट इस सर्किट में कहाँ पर होगा, ए यहाँ पर, बी यहाँ पर और सी यहाँ पे। इसी तीन को मिला करके तो वो 1 ओम का लिखा है। अब ये दोनों सीरीज में है, तो ध्यान दीजिएगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि अलग अलग, अलग अलग होगा। मान लिए कितना, V1 और V2। अब आप पहले वाले रजिस्टर को देखिए, तो जब यहाँ पर आप V1 बराबर लगाइएगा IR1 का फॉर्मूला, तो आपको V1 बराबर कितना मिल जाएगा, करंट कितने का बह रहा है और रेजिस्टेंस कितने का है, ये कितना हो जाएगा 8 वोल्ट का। और जब तुम V2 बराबर लगाओगे IR2, तो यहाँ से तुमको कितना मिलेगा भाई, I की जगह कितना और रेजिस्टेंस कितना, यानी कि ये कितना। तो ये V1 A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब यहाँ भी V1 बराबर कितना रहेगा, 8 वोल्ट रहेगा। और ये V2 जो है वो B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है जो कितने का है। और यहाँ देखिए कि B और C के बीच में 3 रजिस्टर लगे हुए हैं पैरेलल में, और आप जानते हैं कि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कि डिफरेंट होता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, पोटेंशियल डिफरेंस सीरीज में डिफरेंट और पैरेलल में। तो बी और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 2 वोल्ट का। इसका मतलब हर रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। अब देखो कि यहां से मान लेते हैं क्या कि जो करंट बह रही है इसमें गई I1, इसमें गई I2 और इसमें गई कितनी, I3, ठीक ना। यहाँ से देखिए कि 2 एम्पियर का करंट यहाँ से चला है, यहाँ तक घुसा है 2 एम्पियर, यहाँ तक आया है कितने का, 2 एम्पियर का। अब यहाँ से ये करंट 3 रजिस्टर में बढ़ जाएगा। तो पहले वाले रजिस्टर में देखिए
कि V इक्वल टू हम लोग जानते हैं कितना होता है, I1 R1 लिखेंगे कि नहीं, V इक्वल टू IR लिखेंगे ना। तो यहाँ V लिखना है तो I1 R1। अब हमको V के बारे में पता है कि यहाँ पर कितना है, I1 हमको नहीं पता है और R1 हमको पता है कितने का। यहाँ से निकल के आ जाएगा I1 बराबर कितने का, 1 एम्पियर। 2 से 2 कट जाएगा। इसी तरीके से देखो कि V इक्वल टू लिखोगे कितना, I2 R2। तो V है कितने का, 2 का, I2 हमको नहीं पता और रेजिस्टेंस दूसरे का कितने का। यहाँ से I2 निकल के आ जाएगा कितना, 2/3 एम्पियर। और ऐसे ही लगाइएगा V इक्वल टू I3R3। तो आपका निकल के आ जाएगा कितना, 2 इक्वल टू I3 हमको नहीं पता और R3 पता है कितने का। यहाँ से I3 निकल के कितना आ जाएगा, 1/3 एम्पियर। बात समझ में आया। तो पहले वाले रजिस्टर से करंट कितने का, 2 एम्पियर का, पोटेंशियल कितने का, 8 वोल्ट। इस वाले रजिस्टर से करंट I1 कितने का, 1 एम्पियर का, पोटेंशियल कितने का, 2 वोल्ट का। इस वाले से I2 कितने का, 2/3 एम्पियर का, पोटेंशियल कितने का, 2 वोल्ट का। इस वाले से I3 कितने का, I3 1/3 एम्पियर का और पोटेंशियल कितने का, 2 वोल्ट का। इस तरीके से सर्किट को आप रिड्यूस करेंगे और रिड्यूस करके फिर उल्टा चलेंगे तो पूरा करंट और पोटेंशियल आपको बढ़ता हुआ दिख जाएगा। बस याद क्या रखना है, सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर से करंट सेम बहेगा, पोटेंशियल डिफरेंट होगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर का पोटेंशियल सेम होगा, करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्लियर है इतनी बातें। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर का ये पहला क्वेश्चन था। यहाँ देखिए एक दूसरा क्वेश्चन है। इस दूसरे क्वेश्चन में देखो ये 12-4 एक पैरेलल में है और यहाँ 12 और 6 क्या है, पैरेलल में। सवाल वही है कि हर रजिस्टर से आपको पोटेंशियल निकालना है, हर रजिस्टर के अक्रॉस करंट निकालना है। अब देखो कि इस 12 और 4 को जब करेंगे तो यहाँ पर अगर 1/R करोगे तो 1/12 प्लस 1/4 आ जाएगा, है ना। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 12। ये हो जाएगा 1 + 3 यानी कि 4/12। काटोगे यानी कि कितना, 1/। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 3 ओम। मतलब इस दोनों को मिला करके कितना, 3 ओम। यहाँ पर देखो 12 और 6 का है। तो अगर 12 और 6 वाली बात पे हम लोग चलेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, देखिए 1/12 प्लस 1/, एलसीएम कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3/12। 3/12 का मतलब 1/4 यानी कि ये 1/R बराबर इतना आया। तो R बराबर कितना आ जाएगा, 4 ओम। इस दोनों का 4 ओम और इस दोनों का कितना, 3 ओम। जरा सा ध्यान से देखिएगा कि अब इस सर्किट को हम रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब इस सर्किट को हम लोग भाई रिड्यूस करेंगे तो देखो इस दोनों को मिला करके मैं एक रेजिस्टर बना रहा हूँ जिसका रेजिस्टेंस कितने का, 3 ओम का। इस दोनों को मिला करके एक रेजिस्टर बनाया जिसका रेजिस्टेंस कितने का, इसके साथ एक रेजिस्टेंस ऐसे लगा हुआ है जो कितने का, 3 ओम का। और इस दोनों को मिला करके मैं एक और रेजिस्टर बनाया पैरेलल वाले को जो कितने का। और ये सारा कॉम्बिनेशन कितने वोल्ट से जुड़ा हुआ है, ये सारा कॉम्बिनेशन जुड़ा हुआ है कितने से, 10 वोल्ट से। ध्यान से देखो ये तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में है। तो अगर इस तीनों को मिला करके मैं एक रेजिस्टेंस बना दूं तो ये रेजिस्टेंस कितने का बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस बन जाएगा आपका कितने का, 3 3 6 और 4 10 ओम का। और इससे पोटेंशियल कितने का, V = IR लगाओगे तो 10 = I × 10 हो जाएगा। यहाँ से I = कितना आ जाएगा, यानी कि इससे होकर के जो करंट बहने वाला है वो कितने का, 1 एम्पियर का। तो इससे होकर के 1 एम्पियर का करंट बह रहा है दोस्त। मतलब यहाँ से भी कितने का जाएगा, यहाँ से भी कितने का जाएगा, यहाँ से भी कितने का जाएगा और यहाँ से भी कितने का जाएगा। अब देखो सारे से होकर के करंट कितने का बह रहा है, 1 एम्पियर का। अब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो सीरीज कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम की डिफरेंट, डिफरेंट। तो मान लीजिए यहाँ का पोटेंशियल V1, यहाँ का पोटेंशियल V2 और यहाँ का पोटेंशियल V3 मान लीजिए। अब देखिए इस पॉइंट का अगर हम नेमिंग करें तो ये है A, ये है B, ये पॉइंट मान लो C और ये पॉइंट मान लो D। ये पॉइंट इसमें कौन सा, तो ये पॉइंट A, ये पॉइंट B, ये पॉइंट C और ये पॉइंट कौन सा, D। ऐसे ही पॉइंटिंग होगा। अब देख लो कि अगर यहाँ से देखो कि V1 बराबर लिखेंगे, अगर V1 बराबर लिखेंगे तो कितना लिखोगे, IR1, I कितना, 1 का, R1 कितने का, कितना आ जाएगा, 3 वोल्ट। अगर V2 = लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, IR2, I कितने का, 1 का और ये कितने का, 4 का।
ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट। अगर V3 इक्वल टू लिखेंगे तो कितना लिखेंगे IR3, आई कितने का 1 का, और ये कितने का 3 का, ये कितना 3 वोल्ट। मतलब V3 आ रहा है 3 वोल्ट, V1 आ रहा है 3 वोल्ट, और ये V2 कितना आ रहा है 4 वोल्ट। अब ध्यान देना, आ जाओ। अब देखो ध्यान देना कि V3 कहाँ का पोटेंशियल है, तो V3 A और B के बीच का पोटेंशियल है। यानी यहाँ A और B के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो कितने का 3 वोल्ट का। पैरेलल में है कि सीरीज में है, पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा कि डिफरेंट होगा, सेम होगा। मतलब इसका भी कितने का 3 वोल्ट, और इसका भी कितने का 3 वोल्ट, दोनों का कितना 3 वोल्ट 3 वोल्ट। लेकिन यहाँ से जो करंट आएगा दोस्त 1 एम्पियर, तो ये 1 एम्पियर करंट यहाँ से दो भाग में बढ़ जाएगा, एक I1 और एक कितना I2 में। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखना, ये वाला B और C के बीच में है, और B और C के बीच में अपना V1 है जो कितने का है 3 वोल्ट का। मतलब इस रेजिस्टेंस का कितना हो जाएगा, और यहाँ से दोनों करंट मिल करके कितने का 1 एम्पियर जाएगा, बटेगा, फिर मिलेगा कितना 1 एम्पियर। यहाँ से फिर आया इधर तक कितना 1 एम्पियर। और देखिए कि ये C और D के बीच का पोटेंशियल कितना 4 वोल्ट। 4 वोल्ट में दो रेजिस्टर है पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल में पोटेंशियल सेम की डिफरेंट, सेम। मतलब इसका भी कितना 4 वोल्ट और इसका भी कितना 4 वोल्ट। करंट मान लीजिए यहाँ से जा रहा है I3 और यहाँ से जा रहा है I4। अब अपना काम है I1 I2 I3 और I4 निकालना। तो ध्यान देना यहाँ पर इस वाले रजिस्टर में, देखो इस वाले में क्या लिखोगे V इक्वल टू I1 R। कितना लिखोगे V इक्वल टू I1, V कितना है भाई 3, I1 हमको नहीं पता, और रेजिस्टेंस है कितने का, यहाँ से जब आप I1 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 एम्पियर। क्लियर? V इक्वल टू V कितने का 3 वोल्ट, I1 करंट, और रेजिस्टेंस कितने का 12 था, अच्छा 4 ये वाला है ना, I1 और 4, ये ठीक है 3/4। अगर हम फिर लिखेंगे V इक्वल टू तो कितना लिखेंगे I2। देखिए V कितना है भाई 3, I2 हमको नहीं पता, और रेजिस्टेंस दूसरे वाले का कितना। अगर यहाँ से हम I2 लिखेंगे तो I2 बराबर कितना हो जाएगा 3/12, यानी कि 1/4 एम्पियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो यहाँ पर अगर I3 लिखना चाहो तो यहाँ पर देखो कि V इक्वल टू फिर से कितना लिखेंगे I3 R। V है कितना यहाँ का 4 वोल्ट, इक्वल टू करंट I3 हमको नहीं पता, और रेजिस्टेंस इसका कितने का है 12 का। यानी कि यहाँ से जो निकल के आएगा I3 बराबर ये कितना निकल के आएगा 4/12, जो कि हो जाएगा कितना 1/3 एम्पियर, है ना। और I4 अगर निकालना है तो V इक्वल टू फिर से I4 R लगाइए, और देखिए नीचे वाले में पोटेंशियल 4 वोल्ट का, रेजिस्टेंस 6 ओम का, और करंट I4। तो भाई पोटेंशियल कितने का है 4 वोल्ट का, बराबर करंट I4, और रेजिस्टेंस हमको पता है कितने का 6 का। यानी कि यहाँ से जो है तो I4 बराबर आपका आ जाएगा 4/6, यानी कि 2/3 एम्पियर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, पहले रिड्यूस करके रेजिस्टेंस निकालेंगे, फिर हर जगह पोटेंशियल बांटेंगे, और फिर इस पोटेंशियल को यहाँ देखेंगे सीरीज में है कि पैरेलल में। पैरेलल वाले को सेम सेम पोटेंशियल। क्लियर है बातें? ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जितना तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा खुलेगा। तुम देख लो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लगाना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के करंट निकाले, करंट बांट के देख लिए सीरीज में है, सीरीज से पोटेंशियल निकाल लिए, पोटेंशियल फिर इधर बांट दिए। अब पोटेंशियल इधर बांटे तो करंट बटेगा, करंट बटेगा, यहाँ से करंट निकाल ली। अब हर रेजिस्टर से, इस रेजिस्टर से करंट I1 जा रहा है हमको पता है, पोटेंशियल 3 वोल्ट का, इससे I2 जा रहा है पोटेंशियल जितने का, सारा से करंट और पोटेंशियल हमको पता चल गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि ऐसे सर्किट में आपको निकालना क्या रहेगा, आपको निकालना रहेगा फाइंड RAB, यानी कि A से B तक का रेजिस्टेंस कितना है ये निकालना। तो ऐसे सर्किट को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करना शुरू करेंगे। कोई एक एंड पकड़िए जहां से आपको सीरीज या पैरेलल दिखे। तो जहां से आपको सीरीज और पैरेलल दिखना शुरू हो वहां से आप एंड पकड़िए और सॉल्व करते जाइए। जैसे देखिए इस सर्किट में देखिए तो ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में कि पैरेलल में, सीरीज में है, इस दोनों को मिला के एक बना दें,
तो एक बना दीजिएगा तो देखिए कैसे बनेगा। इस दोनों को मिला करके जब एक आप बनाइएगा तो यहाँ ए से शुरू हुए एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से आगे नहीं जा रहे हैं, फिर यहाँ से एक रेजिस्टेंस, ये कितने का 2 ओम का, ये कितने का 3 ओम का। फिर यहाँ से हम ऐसे गए हैं तो एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं इधर कितने का 4 ओम का, और यहाँ से डायगोनली भी एक रेजिस्टेंस देख रहे हैं कितने का 3 ओम का। ठीक है, और यहाँ ये पॉइंट है अपना ए और ये पॉइंट है अपना बी। इधर जो ये दो रेजिस्टेंस मिला हुआ है 4 और 2, ये दोनों मिला करके एक रेजिस्टेंस बना दिया, और ये कितने का सीरीज में है 6 ओम का हो जाएगा। अब फिर देखो, अब फिर से देखो कि ये दोनों रेजिस्टेंस देखो सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में। तो पैरेलल में भैया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/3 प्लस 1/6 करिए, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 + 1 यानी कि 3/6 यानी कि 1/2, यानी कि इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो कितने का 2 ओम का। और फिर इस दोनों को हटाइए, इस दोनों को हटा करके एक बनाएंगे। तो जब इस दोनों को हटा करके एक बनाएंगे भाई, तो तुम देखो कि क्या है तुम्हारा क्वेश्चन। यहाँ ए से हम लोग शुरू हो रहे हैं, इसके बाद एक पहला रेजिस्टेंस आ रहा है जो है कितने का 2 ओम का, यहाँ से एक रेजिस्टेंस नीचे जा रहा है जो है कितने का, यहाँ से ये पॉइंट हो गई अपनी बी, और यहाँ से एक रेजिस्टेंस जा रहा है जो है कितने का 4 ओम। और ये दोनों को मिला करके हम एक रेजिस्टेंस बना दिए, जो एक रेजिस्टेंस कितने का हो जाएगा 2 ओम का। इस दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बना दिए। अब ध्यान से देखोगे, तो ध्यान से देखोगे तो तुमको ये वाली रेजिस्टेंस और ये वाली रेजिस्टेंस सीरीज में है, सीरीज में है, तो ये दोनों मिलके 4 2 कितना 6 हो जाएगा। और देखिए कि फिर से इस सर्किट को रिड्यूस करेंगे, तो फिर से जब इस सर्किट को रिड्यूस करिएगा तो ये है एक अपना कितने का 2 ओम का। इस 2 ओम के साथ जब आप देखिएगा तो यहाँ नीचे आया हुआ है एक कितने ओम का 3 ओम का, यहाँ से चला गया इधर क्या बी, इधर क्या ए, बच गया ये 2। तो ये 2 को जब हम लोग मिला दे रहे हैं तो कुछ ऐसा बन जाएगा, ये दोनों मिलके कितने का 6 ओम का, है ना। ऐसे ही तो जुड़ा हुआ है ना, यहाँ एक और एक यहाँ, तो एक इस टर्मिनल पे जोड़े, एक इस टर्मिनल पे जोड़े। अब इस दोनों को देखो सीरीज में कि पैरेलल में, पैरेलल में मतलब भैया इस दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारा आएगा वो कितने का आएगा 2 ओम का आएगा। इसको पकड़ के सीधा कर लो, इसको पकड़ के क्या करो सीधा करो। तो ए है यहाँ पे, और ए से एक रेजिस्टेंस आया कितने का 2 ओम का, और यहाँ से इस दोनों को मिला करके एक रेजिस्टेंस बनाए जो भी कितने का 2 ओम का, और यही पॉइंट क्या कुछ नहीं किए, इसको पकड़े और ऐसे सीधा कर दिए, है ना। तो सीधा कर दीजिएगा, तो ए और बी के बीच में जब आप एक रेजिस्टेंस बनाइएगा ये कितने का हो जाएगा, मतलब ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितने का, यानी कि आर ए बी बराबर कितना आ गया 4 ओम का। बात समझ में आया कि नहीं, कैसे सर्किट को रिड्यूस करना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, तो ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा है लेकिन कुछ है नहीं। देखो 12 ओम और 6 ओम का है, 12 और 6 ओम किस में है पैरेलल में। तो 12 और 6 ओम का पैरेलल कितना आ जाएगा, 12 और 6 का पैरेलल कितना आ जाएगा, देखो ऐसे करो 1/12 प्लस 1/6 कितना आ जाएगा 12, 1 + 2 यानी कि 3/12 यानी कि 1/4 यानी कि कितना 4। तो आप देखिए कि आपका जो ये दोनों है ये पैरेलल में है, और इसका इक्विवेलेंट कितने का आ रहा है 4 ओम का, और इस 4 ओम के साथ ये 6 वाला सीरीज में है, तो 6 और 4, और ये 10 के साथ ये 10, इस 10 के साथ ये 10 पैरेलल में। तुमको याद होगा कि जब आइडेंटिकल रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो R/N लिखते हैं। तो 2 रेजिस्टर है और 10 है, तो R के जगह 10 और N के जगह कितना, इस दोनों का कितना हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। करके देख लो 1/10 प्लस 1/10 2/10 5 हो जाएगा। यानी ये पूरा सिस्टम का, इतने बड़े सिस्टम का कितना रेजिस्टेंस आ रहा है 5 ओम। 5 ओम के साथ ये 7 ओम लगा हुआ है सीरीज में। सर्किट तोड़ूं क्या, छोटा छोटा मैं तोड़ूं, समझ में आ रहा है। 12 के साथ ये फिर 6 लगा, 12 के साथ ये फिर 6 लगा किस में पैरेलल में, 12 के साथ 6 लगा पैरेलल में कितना हो गया, और 4 के साथ ये 2 लगा सीरीज में तो कितना हो गया, समझ में आ रहा है। कॉपी पर बना लोगे कि बना दूं,
बन जाएगा। चलिए बढ़िया, आगे इस सवाल को बनाइए। वो कुछ है नहीं, तार से जुड़ा हुआ है। कितना? 3 ओम। गलत है। 3 ओम गलत है। 3 ओम इसका आंसर गलत हो गया। तो क्या करें सर? गलत हो गया तो क्या करें सर? देखिए ध्यान दीजिएगा भाई साहब, रेजिस्टेंस का मतलब क्या? करंट को जाने से रोकेगा। तुम ऐसे सोचो कि तुम यहाँ से आ रहे हो एक छोटे बच्चे के जैसे। तुम्हारे पास बाइक है, बाइक का ना पेपर है, ना तुम्हारे पास लाइसेंस है, ना तुम्हारे पॉकेट में पैसा है। बस तुम्हारे पास बाइक है। तुम देख रहे हो इस सड़क पर, यहाँ पर पुलिस है। यहाँ पर कौन है? पुलिस का कैंप लगा हुआ है। लेकिन तुमको दिख रहा है कि यहाँ से एक रास्ता ऐसे भी है जो डायरेक्ट ऐसे जाता है। समझ में आ रहा है? तो तुम यहाँ से आओगे, यहाँ से आओगे, इधर देखोगे कि पुलिस है तो इधर जाओगे? तुम ऐसे चले जाओगे? तुम ऐसे चले जाओगे कि नहीं? तो तुम ये बताओ कि इस रास्ते में पुलिस का यहाँ होना उचित है क्या? पुलिस यहाँ रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इस रास्ते से नहीं जाएगा, यहाँ पुलिस रहेगा तो सब ऐसे करके चला जाएगा। तो भाई साहब, जब पुलिस वाले रास्ते से कोई जाएगा नहीं तो ना पुलिस का मतलब बनता है ना रास्ता का कोई मतलब बनता है। बात समझ में आ रहा है? या तो यहाँ से पुलिस हटा दो, या तो यहाँ से रास्ता ही हटा दो। तो इसी तरह से इस रजिस्टर का हाल है कि इस सर्किट से होकर के यहाँ से मान लीजिए करंट आया, कुछ करंट यहाँ तक आएगा, इधर रजिस्टर लगा हुआ है। क्यों जाएगा करंट जब इसके पास फ्री पाथ है तो? है ना? तो यहाँ क्या होता है कि टोटल करंट जितना इधर से आपका वापस आया है, ये सारा करंट इधर से होकर के फ्लो कर जाता है, इसमें कोई करंट नहीं जाता है। तो जब इसमें कोई करंट ही नहीं जाएगा भाई, तो इस रजिस्टर का कोई मीनिंग रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो ये रजिस्टर क्या हो जाता है? फॉल्स रजिस्टर हो जाता है। क्या हो जाएगा? फॉल्स रजिस्टर। क्यों? जब भी किसी रजिस्टर का दोनों टर्मिनल डायरेक्ट किसी कंडक्टर से जुड़ा हुआ रहे, तो इस रजिस्टर से होकर के कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, और ये रजिस्टर का इफेक्ट जो है वो कैसा होगा? जीरो होगा। बात समझ में आ रहा है? इसका इफेक्ट क्या होगा? जीरो होगा। इसके रहने या नहीं रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो भाई साहब हम लोग करेंगे क्या कि इस रजिस्टर को यहाँ से हटा देंगे। क्यों हटा दिए? क्योंकि डायरेक्ट तार चला गया। अब देखो, एक 3 ओम और एक 6 ओम सीरीज में कि पैरेलल में? पैरेलल में रेजिस्टेंस कितने का? तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको क्या, कि जब भी जब भी क्या रहे, किसी रजिस्टर का दोनों टर्मिनल डायरेक्ट कंडक्टर से जुड़ा हुआ रहे, तो उस रेजिस्टेंस से होकर के किसी तरह का करंट फ्लो नहीं करता है, और वो रजिस्टर फॉल्स रजिस्टर हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक पॉइंट करके हम लोग लिख लेंगे क्या? वेन एवर वेन एवर वेन एवर if the terminals of if the terminals of resistor are directly connected with a conductor, directly connected with a conductor, then there is no flow of current, then there is no flow of current through resistor, then there is no current flow through resistor, and the resistor and the resistor has no effect and
it behaves like and it behaves as a false register। क्या करेगा ये? एक फॉल्स रजिस्टर के जैसे बिहेव करेगा, इससे कोई करंट नहीं बहेगा। अब देखो कि सीधा सीधा ये सर्किट कैसा दिख रहा है, ए एक 3 ओम का और इससे जुड़ा हुआ कितने का, एक 6 ओम का। तार को खाली सीधा कर दिए, कितना हो जाएगा, 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 यानी कि r इक्वल टू कितना हो गया। बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आ गया तो अगला सवाल बनाओ। बात समझ में आ गया है तो अगला सवाल बनाइए। आर इक्विवेलेंट निकालना है, करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर भी निकालना है। अच्छा देखिए इसमें, इस क्वेश्चन में देखिए आप, ये दोनों किस में, पैरेलल में, लेकिन बीच में डायरेक्ट जुड़ा हुआ है क्या, ये दोनों रजिस्टर कैसा रजिस्टर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। क्यों? कि भैया यहाँ से तो करंट आएगा लेकिन करंट डायरेक्ट ऐसे चला जाएगा, इधर से कोई करंट नहीं जाना, इधर से भी कोई करंट नहीं जाना, तो ये दोनों रजिस्टर कैसा रजिस्टर हो जाएगा। तो जब भी किसी भी रजिस्टर का दोनों टर्मिनल डायरेक्ट तार से जुड़ा हुआ रहे तो ये रजिस्टर कैसा हो जाएगा। अब देखो कि इसमें देखो बचा कितना, तो बचा एक 3 ओम, दूसरा 3 ओम और 8 ओम, 8 ओम का मिलाओगे तो ये कितने का हो जाएगा, 4 ओम। ये 3 ओम और ये भी कितना, और जुड़ा हुआ है कितने वोल्ट से, जुड़ा हुआ है कितने वोल्ट से, 20 वोल्ट। 4 3 7 3 10 वोल्ट, 10 ओम का ये हो गया, और ये जुड़ा हुआ है कितने से, 20 वोल्ट से। ये 20 वोल्ट का और ये 10 ओम। V इक्वल टू आई आर लगाइएगा मेरे भाई, तो 20 इक्वल टू आई इंटू 10 आ जाएगा, और यहाँ से I इक्वल टू कितने का आ जाएगा, मतलब इससे जो करंट बहेगा वो कितने का, इससे भी करंट बहेगा कितने का, इससे भी कितने का, इससे भी कितने का, और इससे भी कितने का। क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में हर रजिस्टर से करंट कितना बहता है, सेम बहता है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो हर का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा कि डिफरेंट होगा, डिफरेंट होगा, V1 V2 V3। अब देखिए कि अगर V1 इक्वल टू लिखना है तो कितना लिखेंगे, आई आर, आई के जगह पर कितना और आर के जगह पर कितना, यानी कि कितना, 6 वोल्ट। अगर V2 लिखेंगे तो आई आर टू, आई कितने का, 2 का, और ये भी कितने का, 3 का, ये भी कितना। और अगर V3 लिखेंगे तो कितना, आई आर थ्री, ये कितना हो जाएगा, 2 × 4, और ये हो जाएगा कितना, वोल्ट। अब ध्यान से देखना, ये 3 ओम जो है ये वाला है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितने का, इससे करंट कितने का जा रहा है, 2 एम्पियर। ये 3 ओम वाला, इसका भी पोटेंशियल कितना, इससे भी करंट कितने का जा रहा है, ये दोनों के बीच का पोटेंशियल कितने का, यानी ये भी 8 वोल्ट और ये भी कितना, क्योंकि पैरेलल में है पोटेंशियल सेम होगा। यहाँ तक करंट कितने का आया है, 2 एम्पियर का। आप ध्यान दीजिएगा कि दोनों का पोटेंशियल भी सेम है और दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम है, दोनों से करंट भी कितना जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। दोनों से करंट भी क्या जाएगा, बराबर बराबर। तो 2 एम्पियर आया इधर, 1 एम्पियर इधर चला गया, और 1 एम्पियर। अब देखो हर रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल और हर रजिस्टर से बहने वाला करंट तुमको मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तुम कहोगे कि सर हमको यहाँ पर निकालने का मन कर रहा है I1 I2 करके,
तो लगा दो I1 I2, क्या लिखोगे, V बराबर I1 R1, तो वी आई कितने का, 8 वोल्ट का। करंट I1 नहीं पता, R1 पता, कितने का, 8 का, तो I1 बराबर कितने का निकल के आएगा। इसीलिए V बराबर लगाओगे I2 R2, तो वी आई कितने का, 8 का, I2 भी नहीं पता और रेजिस्टेंस भी कितने का, 8 का, तो I2 भी कितना निकल के आएगा, 1 एम्पियर। तो हर जगह आप सॉल्व मत करिए, जैसे ही देखिए रेजिस्टेंस एक जैसा, पोटेंशियल डिफरेंस एक जैसा, मतलब करंट दोनों से क्या जाएगा, बराबर बराबर जाएगा। तो 2 एम्पियर था, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर, इससे क्या होगा, टाइम आपका बचेगा। बात समझ में आ रही है। चलिए एक अगला क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए। अगला क्वेश्चन आप लोग बना करके दिखाइए। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, वही निकालना है आपको। करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर से कितना करंट बह रहा है और हर रजिस्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये आपको निकालना। बना लीजिएगा इसको, बनाइए।